हेलो एवरीवन। अगर आप टेंस पढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके बिना स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बड़े बड़े सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे अपनी बात अच्छे से आप कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो का पूरा देखिएगा अंत तक, और मैं गारंटी लेती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, माय नेम इज संध्या गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रैक्टिस प्लैनेट। तो बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के रूल के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली होते क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस एक्चुअली दो सेंटेंस को जोड़ के बनाए जाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे मैं बोलूँ, अगर तुम सच बोलते हो तो सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर आज बारिश होती है तो वह समय से नहीं आएगा। यानी यहाँ पर आपने देखा कि दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया गया। जी हाँ, कंडीशनल सेंटेंसेस में एक्चुअली दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट किया जाता है, जो देखने में तो ऐसा लगता है बहुत लंबा सेंटेंस है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पर स्पोकन इंग्लिश में हम इसी तरीके से बातचीत करते हैं कि अगर आज बारिश होती है तो वह नहीं आएगा, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम ये एग्ज़ाम पास कर लोगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो सीखना बनता ही बनता है। तो बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट किए जाते हैं। तो इसका रूल ये है, मैंने आपको बताया कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस को जोड़कर एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। तो इसमें एक सेंटेंस हमारा इफ़ से शुरू होगा और दूसरा सिंपल सेंटेंस रहेगा। तो हम यहाँ ऐसे इजी करते हैं, जो सेंटेंस हमारा इफ़ से शुरू होगा उसको हम बोलेंगे इफ़ क्लॉज, और जो बाकी दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज उसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस होता है। अगर उसको दूसरे सेंटेंस से तोड़ के अलग रखा जाए तब भी उसका पूरा मीनिंग निकलता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। और इफ़ क्लॉज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपने मीनिंग के लिए, वो इफ़ से शुरू होती है और वो अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप उस सेंटेंस को हाफ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, इसके आगे कुछ आना चाहिए। लेकिन मेन क्लॉज का अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा। तो इसलिए कंडीशनल सेंटेंस के दो सेंटेंस को हम, एक को हम इफ क्लॉज बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं मेन क्लॉज। ये तो बात होगी उनके पार्ट को बाइफरकेट करने की। अब बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के रूल की। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके के कंडीशनल सेंटेंस सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। जब हमारी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है तो हमारी मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस किसी में भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम क्या बोलना चाहते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वही मैं लेती हूँ। अगर तुम सच बोलते हो तो सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर तुम सच बोलते हो, ये हो गई इफ क्लॉज। सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं, ये हो गई मेन क्लॉज। ठीक है, अगर आप इनको अलग पढ़ेंगे, अगर तुम सच बोलते हो तो ये अपनी मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट है। आप मेन क्लॉज को पढ़ के देखिए, सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं, ये अपने आप में कंप्लीट है, इसलिए इसको मेन क्लॉज बोला गया है। तो इफ क्लॉज अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की। अगर तुम सच बोलते हो, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इफ लगा दिया, बाकी सारा रोल प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही चलेगा। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, सभी तुम्हारी तारीफ करते हैं। एवरीवन, अब एवरीवन सिंगुलर है, एवरीवन एप्रिशिएट्स यू। एप्रिशिएट पे मैंने एस का यूज किया, एवरीवन एप्रिशिएट्स यू। इफ यू स्पीक द ट्रूथ, एवरीवन एप्रिशिएट्स यू। अगर आज बारिश होती है तो वह समय पर नहीं आएगा। अगर आज बारिश होती है, इफ इट रेन्स टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, वह समय पर नहीं आएगा। तो ये जो मेन क्लॉज का सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही विल नॉट कम इन टाइम। इफ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट कम इन टाइम। इफ इट रेन्स टुडे ही विल नॉट कम इन टाइम। अगर कोहरा ज़्यादा घना होता है तो फ्लाइट लेट हो सकती है। इफ द फॉग गेट्स थिकर द फ्लाइट मे बी लेट।
इफ़ द फॉग गेट्स थिकर द फ्लाइट मे बी लेट। यहाँ पर हमने मे का इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमें यहाँ पॉसिबिलिटी लग रही है कि अगर कोहरा घना होता है तो फ्लाइट हमारी लेट हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना, इसलिए हमने मे का इस्तेमाल किया है। और दूसरा देखते हैं, अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें ब्रेड कम खानी चाहिए। इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट यू शुड ईट लेस ब्रेड। इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट यू शुड ईट लेस ब्रेड। यहाँ हमने शुड का इसके लिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमने एक सजेशन दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा, जब हमारी इफ़ क्लॉज का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है तो मेन क्लॉज का सेंटेंस हम उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे जिस तरीके से हम उसको बोल रहे हैं। तो हम मेन क्लॉज को इस तरीके से प्रेजेंट टेंस में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मे, माइट, कैन, शुड, इनका भी इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर 1 कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कंडीशनल सेंटेंस की। इन सेंटेंस का अर्थ जो होता है वो पास्ट में निकलता है, यानी एक कंडीशनल पास्ट की हम इसमें बात करते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर मेरे पास छाता होता तो मैं तुम्हें दे देती। कंडीशन ये कि अगर मेरे पास छाता होता तो मैं आपको दे चुकी होती, नहीं छाता तो नहीं दिया, यानी पास्ट की बात की, वो कंडीशनल पास्ट की। चलिए इनको बनाने के रूल क्या होते हैं समझते हैं। इसमें अगर मेरे पास छाता होता, इस इफ क्लॉज को हम सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और जो मेन क्लॉज होती तो उसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू। इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला आई वुड लैंड इट टू यू। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उसे नहीं डांटती। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट स्कोल्ड हिम। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट स्कोल्ड हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं उसे नहीं डांटती। आई वर यू का मतलब होता है मैं तुम्हारी जगह होती या मैं तुम होती, वही मीनिंग निकलता है। तो आप इस सेंटेंस का भी अगर अर्थ देखें, ये भी कंडीशनल पास्ट है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नहीं डांटती, ना मैं थी पास्ट में तुम्हारी जगह, ना मैंने डांटा, यानी ऐसा कंडीशनल पास्ट जो हैपन हुआ ही नहीं। ऐसे हम कंडीशनल या इमेजिनरी पास्ट की बात करते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस को। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इसमें हम पुराने से भी थोड़े पुराने पास्ट की बात करते हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, यार अगर तुम मुझे पहले बता दे तो मैं इसके घर नहीं जाता। 2 तरीके से, अगर मुझे पता होता तो मैं इसके घर नहीं जाता, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसके घर नहीं जाता। यानी पता होता पास्ट है, अगर मुझे पहले पता होता और पहले पता चल गया होता तो मैं इसके घर नहीं जाता। ये होता है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस, यानी पुराने पास्ट की बात करते हैं। तो इसको ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, इफ क्लॉज को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी हैड का इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी मेन क्लॉज है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं वुड हैव का। वुड के साथ हैव लग गया, ये भी परफेक्ट का सेंस लेके चला गया। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद करती। अब अर्थ को समझते हैं। अगर वो मेरे पास आया होता, यानी जिसमें अगर आज ये मैं बात आपको बता रही हूँ कि अगर वह मेरे पास आया होता, आज है 16 सितंबर, मैं 16 तारीख को आपको बता रही हूँ कि अगर वो मेरे पास आया होता तो मैं उसकी मदद करती। यानी पीछे चलते हैं, 16 से पीछे 15, 15 से पीछे 14। अगर वो 14 तारीख को मेरे पास आ गया होता तो मैंने उसकी 15 तारीख को मदद की होती। इतनी पास्ट की मैंने बात की, यानी आज मैं आपके सामने पास्ट की बात कर रही हूँ कि वो पहले आया होता तो मैंने उसकी मदद कर दी होती। ये सब पास्ट में ही चल रहा है, तो यानी पुराना पास्ट हो गया कि पास्ट में ही आया होता बहुत पहले तो फिर मैं उसकी अभी तक मदद कर चुकी होती। ठीक है, तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर उसने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं फंक्शन अटेंड करने जाता। इफ़ शी हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। यानी अगर उसने मुझे इन्वाइट किया होता पहले तो मैं फंक्शन अटेंड करता, यानी वो फंक्शन हो चुका है। यानी आज मैं बात कर रही हूँ 2 पास्ट की, एक इनवाइट करने वाला पास्ट कि पहले उसने इनवाइट किया होता तो मैं फंक्शन अटेंड करती, यानी फंक्शन भी हो चुका है पास्ट में ना, उसने मुझे पास्ट में इनवाइट किया पहले, उसके बाद फंक्शन हुआ मैंने वो भी अटेंड नहीं किया। तो इस तरीके से हम थोड़ा डीपर चले जाते हैं पास्ट में, इसलिए हम यहाँ पर परफेक्ट में चले जाते हैं। यही फ़र्क होता है इंडेफिनिट और परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट में हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट में और पुराने पास्ट की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए और समझते हैं इसको।
अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। बोलते हैं ना, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। ये दोनों इंसिडेंट पास्ट के ही हैं, पुराने। पहले बता दिया होता और पहले फिर मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। ना बताया ना मदद हो पाई, इस तरीके से कि कुछ कंडीशन थी वो नहीं पूरी हुई थी, इसलिए कुछ आउटपुट भी नहीं निकला। तो ट्रांसलेट करते हैं। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प यू। और देखते हैं, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर हम उसे जल्दी ढूंढ पाते तो हम उसकी लाइफ बचा सकते थे। वी हैड फाउंड हर अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ। इफ वी हैड फाउंड हर अर्लियर वी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ। आई होप आपको आज की इस वीडियो से कंडीशनल सेंटेंस के तीनों टाइप समझ में आए होंगे। पहली कंडीशन, जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है तो मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में ही ट्रांसलेट होगी अकॉर्डिंग टू मेन, पास्ट में नहीं जाएगी। ठीक है। टाइप 2, जब हमारी इफ क्लॉज पास्ट टेंस में होती है तो मेन क्लॉज में वुड का इस्तेमाल करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, और इस टाइप के सेंटेंस में हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, अर्ली पास्ट की। टाइप 3, जब हमारी इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है तो मेन क्लॉज में हम अकॉर्डिंग टू मीन, अकॉर्डिंग टू सेंस, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। राइट। इसमें हम पुराने पास्ट की बात करते हैं, इमीडिएट पास्ट से भी पुराना पास्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आपको कुछ भी सजेशंस देने हैं, कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे अपनी वीडियो में लेकर आना चाहिए तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन। आपके एक एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर से मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय।